देखो, जब बात आती है टेस्टोस्टेरोन की, तो पता नहीं लोगों के दिमाग में कहाँ से स्टेरॉइड्स एंड हजारों सप्लीमेंट्स आ जाते हैं कि ये लो वो लो तब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ पाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आपको स्टेरॉइड्स लेना पड़ेगा तभी जाके आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। नेचुरली बढ़ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है और ये सब अफवाह फैलाया गया है जानबूझकर, ताकि आप कन्विंस हो सके कि स्टेरॉइड्स को नॉर्मलाइज कर सके और इतना सारा दवाई खाने को आप नॉर्मलाइज कर सके। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप नेचुरली आराम से अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को राइज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं घर पे ही रख के। और मैं ऐसा कुछ बताऊंगा भी नहीं जिससे आपको कोई कोर्स खरीदना पड़ेगा या फिर आपको कोई ऐसा सप्लीमेंट्स खरीदना पड़ेगा हजारों की, ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं। आप घर में ऐसा बहुत सारा चीज का इस्तेमाल करके अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हैं। और नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि आप अश्वगंधा खाओ, आप ये खाओ, आप इलायची डालो, अश्वगंधा डालो, उसको मिक्स में पीस दो और खा जाओ। देखो, पहला पॉइंट आता है कोलेस्ट्रॉल। अब क्या बात कर ली मैं, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल तो तेल में होता है, उससे आपका फैट बढ़ जाता है, उससे आपका लिवर खराब होता है। कोलेस्ट्रॉल एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक बिल्डिंग एलिमेंट होता है हम लोग के बॉडी में, जिससे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं हम लोग के बॉडी में बनते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब वो नहीं जो बाहर से इंजेक्ट कर रहे हो, वो हार्मोन्स जो आपके नेचुरली बॉडी में बन रहे हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है बेसिकली, उसको बनने में हेल्प करता है। बहुत साल से परंपरा चलते आया, अफवाह बनते आया और कोलेस्ट्रॉल को इतना ज्यादा खराब बता दिया गया, इतना गलत घोषित कर दिया गया, जिसके वजह से एक्चुअल में आपको कोई नहीं बताएगा कि कोलेस्ट्रॉल से खाना चाहिए, किस टाइप का कोलेस्ट्रॉल खाना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम हेल्दी फैट्स खाओगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, तो तुम एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स चूज करो, जैसे कि बनाना हो गया या फिर ओट्स हो गया। तुम उसको खा के जिम जाओगे तो तुम्हारा पंप अच्छा आएगा। अब मान लो तुम बर्गर खा के जाओगे या फिर अनहेल्दी कार्ब्स को खा के जाओगे जिम में, तो तुमको पंप आएगा, खाक पंप आएगा। मान लो आ भी गया तो उस पंप का हेल्थ तो खराब हो ही रहा है। वैसा ही कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन मोस्टली इंडियंस छोड़ो, मोस्टली सोसाइटी को मालूम ही नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल कितना हेल्पफुल है हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स के लिए, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के लिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका बॉडी में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल एक हिस्सा है, आपके टेस्टोस्टेरोन बनने का एक प्रोसेस है, हार्मोनल जो प्रोसेस होता है जिसमें हार्मोन्स बनते हैं, उसमें वो एक पार्ट रोल प्ले करता है, अपना एक रोल का पार्ट प्ले करता है, जिसमें वो एक एज अ बिल्डिंग एलिमेंट, बिल्डिंग ब्लॉक का पार्ट प्ले करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो चलो बात करते हैं कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। पहला आता है एग्स। देखो, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स खाओ, मीट खाओ, रेड मीट खाओ, जो भी मिलता है खाओ, बहुत अच्छा है। उसमें कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ज्यादा अंडे खाओगे तुमको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हारा किडनी खराब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंडे खाओ, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल और नेचर से गिफ्ट है। जैसे मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं डेयरी खाता हूं, जैसे कि दूध, दही, पनीर वगैरह। देखो, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें। इसलिए ये मत कंपेयर करो कि वेजिटेरियन सही है नॉन वेजिटेरियन सही है, दोनों अपने जगह पे सही है। दोनों से तुमको गुड क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ मिल जाता है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिंक एंड मैग्नीशियम। देखो, जिंक एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कोप अप करने में बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है। अगर आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एक अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हुए बहुत लंबे समय से फॉलो करते आ रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन क्रैश हो गया होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा ही लो हो गया होगा, क्योंकि तुमको न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी होगी, मोस्टली तुमको जिंक की डिफिशियंसी होगी, जिंक एंड मैग्नीशियम की तुमको सबसे ज्यादा डिफिशियंसी होगी। तो ये कह रहा हूं कि अगर आप जिंक में डिफिशिएंट हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्रैश हो गया होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा ही लो हो गया होगा। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पर ही नहीं, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर भी बहुत ज्यादा ही हेल्प करता है जिंक। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा कि जिंक खाना स्टार्ट करो। देखो, मैं पिछले बार बोला था हाइट के लिए कि आपका हाइट बढ़ती है उससे। अब कुछ ज्ञानी लोग आके मन लगा कि भाई लिंक दो, भाई मैं लिंक कहां से दूं? जिंक का कोई सप्लीमेंटेशन तुझे करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं रियल फूड्स खाओ, पंपकिन सीड्स खाओ वगैरह, जो भी मिलता है चीज खाओ, उसमें तुमको जिंक मिलेगा। लोग लिंक मांग रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रूफ कहां है। भाई इतना तो बेसिक नॉलेज होता है जो क्लास 12th में, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, पढ़ोगे तब ना। तुमको तो फ्री फायर खेलना है, नहीं तुमको तो लिंक मांगना है कमेंट में, तो वही सब काम करोगे तुम। देखो, तुमको मेरी बात चुप रहा होगा पर ये बात सच है भाई। जिंक ये सब बेसिक चीज होता है, जिंक मैग्नीशियम जो हम लोग को सिखाया जाता है कि कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है हम लोग को टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन तुम जानो कैसे? तुमको तो लिंक मांगना है। मैं बोल रहा हूं कि आज से ही अपने जिंक इंटेक, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंटेक, अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्रैश ना हो। बात यहीं पर नहीं रुकती है, चाहे हार्मोन को सिग्नल देना हो, चाहे आपका रिकवरी का ध्यान देना हो, चाहे आपका स्लीप का ध्यान देना हो, चाहे आपके बॉडी का ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस का ध्यान देना हो, जिंक बहुत ज्यादा ही वाइटल रोल प्ले करता है इसमें। इसलिए मैं चिल्ला के हर वीडियो में बोल देता हूं कि जिंक खाना स्टार्ट करो। अब जिंक कहां से खाएं? देखो, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर से डेयरी प्रोडक्ट्स आ गया, देखो कितना ज्यादा हेल्पफुल है डेयरी प्रोडक्ट। चांसेस वेरी है कि अगर तुम इस चीज को खाओगे नहीं, तुम डेफिशिएंट हो जाओगे जिंक में, तो तुमको फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। क्या हो गया? पंपकिन सीड्स, एग्स,
मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब में जिंक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, बहुत ज्यादा जिंक के साथ पाया जाता है। तो आज से ये सब में से सब कुछ खाना स्टार्ट कर दो। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो पंपकिन सीड्स खाओ। आपको बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिंक एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को भूलना मत। बहुत लोग मैग्नीशियम को सप्लीमेंटेशन कर लेता है, हाँ ठीक है कर सकते हो, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज्यादा कम पाया जाता है वैसे भी रियल फूड में, लेकिन पाया जाता है। जैसे कि पंपकिन सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। मैग्नीशियम क्या करता है, आपके स्लीप क्वालिटी को एनहांस करता है, आपका बेटर रिकवरी देता है, आपके ओवरऑल मसल ग्रोथ में थोड़ा बहुत हेल्प करता है। हाँ करता है, डायरेक्टली नहीं करेगा लेकिन इनडायरेक्टली करेगा। आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को अच्छा करेगा। कैसे करेगा, मान लो आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो, आपका स्लीप ही खराब है, टट्टी से स्लीप है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन का खाक बनेगा। अगर आपका कॉर्टिसोल हाई रहेगा तो उससे आपका फैट गेन होगा, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, तो टेस्टोस्टेरोन गेन नहीं होगा। लेकिन आपका स्लीप अच्छा है, आपका बेटर स्लीप, आपका स्ट्रेस कम रहेगा। अगर आपका स्ट्रेस कम रहेगा, चांसेस आर वेरी हाई कि आप में कॉर्टिसोल बहुत कम होगा, आप में फैट गेन बहुत कम होगा, आप में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एक्चुअल में स्टार्ट हो जाएगा, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एक्चुअल में बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जिंक एंड मैग्नीशियम पे आज से ही ध्यान देना स्टार्ट कर दो। दोनों को अच्छे मात्रा में खाने का ट्राई करो, डेयरी प्रोडक्ट्स खाने का ट्राई करो, अंडे खाने का ट्राई करो, मीट खाने का ट्राई करो, पंपकिन सीड्स खाने का ट्राई करो, तुमको जिंक एंड मैग्नीशियम फूट फूट के मिल जाएंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट आता है हेल्दी फैट्स। अब इससे पहले तुम स्किप करो, देखो मैं तुमको लंबे समय से बताते आ रहा हूं कि हेल्दी फैट्स कितने नेसेसरी हैं। फैट्स खाने से फैट नहीं बढ़ता है, प्रोटीन खाने से फैट नहीं बढ़ता। अगर तुम कुछ भी ज्यादा खाओगे तुम्हारा फैट गेन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एक बहुत लंबे समय से एक लो फैट डाइट फॉलो करते आ रहे हो तो चांसेस आर वेरी हाई कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा लो हो गया होगा, डिक्रीज हो गया, क्योंकि जो फैट होता है, जो हेल्दी फैट्स होता है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने में हेल्प करता है। उसके वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से एक लो फैट डाइट फॉलो करते आ रहे हो तो आज से उसको बंद कर दो और एक हेल्दी फैट डाइट पे आ जाओ, जिसमें आप गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स खाओ, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन खाओ, गुड क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, तीनों चीज खाओ, लेकिन हेल्दी फैट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन क्रैश ना हो, आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होते रहे, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते रहे। अब मान लो तुम मेरी जैसा ग्रोइंग एज में हो तो मेरी गलती मत करना है, तुम कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल मत जाना अनटिल अनलेस तुमको बॉडी रिकम्पोजिशन करना है, फिर फैट लॉस करना है। अगर तुमको सिर्फ एब्स चाहिए उसके लिए कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल मत जाना, वरना तुमको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तुम्हारे बॉडी में वैसे भी डिफिशियंसी होगा, तुमको हेल्दी फैट्स और डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसके वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन क्रैश हो सकता है, जिसके वजह से तुम अपना जेनेटिक पोटेंशियल, जो तुम्हारा हाइट का जेनेटिक पोटेंशियल है, जो तुम्हारा स्किन का जेनेटिक पोटेंशियल है, जो तुम्हारा ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर का जेनेटिक पोटेंशियल है, तुम उसको रीच ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में एनफ कैलोरीज मिलेंगे ही नहीं, तो बॉडी क्या कद्दू ग्रो होगा। इसलिए आज से अपने फूड इंटेक पे ध्यान दो, अपने हेल्दी फैट्स पे ध्यान दो, अपने हेल्दी कार्ब्स पे ध्यान दो, अपने हेल्दी प्रोटीन पे ध्यान दो, और लो कैलोरी डाइट को फॉलो मत करो, एक हेल्दी बैलेंस्ड मील को फॉलो करना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बूस्ट होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन क्रैश नहीं करेगा। अब कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें आपका हेल्दी फैट सबसे ज्यादा होता है, पहला आता है ऑलिव ऑयल, दूसरा आता है एग्स, तीसरा आता है मिल्क, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर तुम ये सब खाओगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी क्रैश होगा ही नहीं। इसलिए देखो मैं हर जगह डेयरी 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 एग्स एक्स एक्स रिकमेंड कर रहा हूं, इसलिए ये सबको आज से ही खाना स्टार्ट करो। इसमें हाई क्वालिटी ऑफ फैट होता है, हाई क्वालिटी ऑफ जिंक और मैग्नीशियम होता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है, मल्टीविटामिन होता है, इसलिए इसको आज से खाना स्टार्ट करो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी क्रैश होगा नहीं, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट करेगा। देखो वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, लेकिन इस वीडियो को ना मैं फैंसी एडिट करूंगा, ना मैं फैंसी ट्रांजिशन लगाऊंगा। इस वीडियो को मैं कंप्लीटली रॉ रखूंगा ताकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी ठीक हो सके, क्योंकि तुम्हारा आदत हो गया हर 10 सेकंड में स्क्रॉल करने का। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम ना 4 रील स्क्रॉल कर लोगे, उसके बाद तुमको ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम पहला रील कौन सा देखे थे। तुम्हारा ब्रेन कितने तरीके से डूम्ड हो चुका है। इसलिए अपने अटेंशन स्पैन पे ध्यान दो, अपने कॉर्टिसोल को लो करो, स्क्रीन टाइम को लो करो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन वापस सही हो जाएगा और बूस्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें दावे के साथ कहता हूं, ये बात मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि जो भी मैं तुम्हें बताया हूं उसको अगर तुम 90 दिन तक एटलीस्ट फॉलो करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत बूस्ट हो जाएगा। इसलिए इस चीज को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मेरे पे आंख बंद करके फॉलो करने लगे, क्योंकि मैंने इसको खुद ट्राई करा है और हाँ मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा है। आज से खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करो और जो भी मैं तुम्हें बताया ऊपर वो सब फॉलो करने लगो। देखो तुम्हारा भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्रैश नहीं होगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपने एक दोस्त को शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की जरूरत है, ताकि वो समझ सके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को कैसे बूस्ट कर सकता है। कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए मैं आपको देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।